हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ये क्या है? तो आज इस पे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की। तो सॉल्यूशन है क्या? बेसिकली क्या है कि कोई गोल है, लेट्स सी कि सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने बच्चे के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए एक गोल है और उसके लिए हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पर जब भी कोई गोल अलाइन चीज़ें हो जाती हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के तहत आता है। तो ऐसे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आप अपने गोल के अलाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है तो ये लगता है कि हमारा इससे इमोशन जुड़ा हुआ। तो इसी कैटेगरी में सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड में है। काफ़ी फंड हाउस के ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड चल रहे हैं और कुछ अलाइन हैं जो लाइफ साइकिल फंड के नाम से आने वाले हैं। अभी सेबी ने बोला है, अभी ये लॉन्च नहीं हुए, तो आगे जब आएंगे तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली दो तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड अभी हैं। एक आपका चिल्ड्रन फंड है और दूसरा है रिटायरमेंट फंड। तो चिल्ड्रन फंड भी, चूँकि नाम ही चिल्ड्रन फंड है, तो ये आप बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके हिसाब से जब आपको ज़रूरत है तो आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी कैटेगरी है अलग अलग। प्योर इक्विटी की कैटेगरी है, आपका हाइब्रिड मॉडल भी है और फिक्स्ड इनकम की कैटेगरी भी है। जिस हिसाब से आपका गोल हो आप चिल्ड्रन फंड में ले सकते हैं। दूसरा आता है रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड ये भी एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। यहाँ पे भी आपको तीनों कैटेगरी मिलेंगी। आप प्योर इक्विटी फंड ले सकते हैं और उसी में आप हाइब्रिड मॉडल भी ले सकते हैं और फिक्स्ड इनकम का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये रिटायरमेंट फंड की कैटेगरी में आता है। रिटायरमेंट फंड अगर एक पर्टिकुलर कोई इसमें लॉकिंग जैसा भी नहीं है, अगर कोई बंदा 60 साल का हो जाता है तो वो ओपन एंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज़ किसी किसी फंड में 5 साल का लॉकिंग है या कहीं कहीं अलग अलग लॉकिंग का इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड आपको समझ में आए। इंडस्ट्री में यही दो टाइप के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड अभी अवेलेबल हैं। वीडियो देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।